हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन है द रीजन दैट एल्डोस्टेरॉन अफेक्ट्स ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ सेल्स इन द बॉडी इज दैट ऑप्शंस है ए ओनली इट्स टारगेट सेल्स गेट एक्सपोज टू एल्डोस्टेरॉन, बी it is unable to enter the non-target cells, C only its target cells contain aldosterone receptors, D non-target cells destroy aldosterone before it can produce any effect। अगर इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखा जाए, यहाँ पे हम एक हार्मोन के बारे में बात कर रहे हैं, वो है एल्डोस्टेरॉन। अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए, ये एक स्टीरॉयड हार्मोन है। स्टीरॉयड हार्मोन ये हमारा ग्रुप ऑफ हार्मोन्स में आता है, वो है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। सो ये हमारा रीअब्सॉर्प्शन में हेल्प करता है इन किडनी। मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो प्रोड्यूस करने वाला एंडोक्राइन ग्लैंड है वो है हमारा एड्रिनल ग्लैंड, प्रोड्यूस्ड बाय एड्रिनल ग्लैंड। अगर इसका फंक्शन देखा जाए, ये हमारा सॉल्ट और वाटर बैलेंस को रेगुलेट करता है, रेगुलेट्स वाटर और सॉल्ट बैलेंस। सो स्टीरॉयड हार्मोन्स का इसमें क्या रिलेशन है? अगर देखा जाए, स्टीरॉयड हार्मोन्स जो होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा लिपोफिलिक होते हैं, यानी लिपिड सॉल्युबल होते हैं। तो ये इजीली क्या हो सकता है, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है, पर फंक्शन के लिए इनके रिसेप्टर्स वेरी स्पेसिफिक होते हैं। सो दे कैन क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन वेरी इजीली, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ज्यादा से ज्यादा फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, बट इसके फंक्शन के लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर्स चाहिए, वो सिर्फ टारगेट साइट्स में ही मिलते हैं। सो कैन फंक्शन ओनली व्हेन दे बाइंड टू स्पेसिफिक रिसेप्टर। ये रिसेप्टर्स भी प्रोटीन्स ही होते हैं, पर ये रिसेप्टर्स जो होते हैं वो हमारे टारगेट सेल या टारगेट टिश्यू के अंदर ही पाए जाते हैं। तो इसीलिए ये ज्यादा से ज्यादा कुछ सेल्स में ही फंक्शन होते हुए दिखते हैं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, ओनली इट्स टारगेट सेल्स contain aldosterone receptors. Hope you have understood the concept. Thank you and all the best.